अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईड्रियोस ADA पार्ट 1 सेमेस्टर 1। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरा नाम है निहाल और मेरा फेस साइन है ये। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मैं ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टॉपिक का जो हमारे नाम है वो है PROGRAMS। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स यूज कर रहे होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपको डिफरेंट टास्क करने के लिए, उस चीज को कहते हैं प्रोग्राम्स। इसका मतलब एप्लीकेशंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाइपिंग करना चाहता हूँ तो मैं कौन सा प्रोग्राम जो है वो यूज करूंगा? जी हाँ, मैं यूज करूंगा MS वर्ड। जब मैं वर्ड पे क्लिक करता हूँ और उसको ओपन कर देता हूँ तो जब उसका प्रोग्राम यानी कि वर्ड जो है वो ओपन हो जाता है तो हम उसको यूज करते हैं फॉर टाइपिंग। तो इसी तरह डिफरेंट हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। PROGRAMS, इसका साइन क्या होता है? प्रोग्राम्स। गॉट इट? तो चलें अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगेन जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था सेम, हम सबसे पहले कुछ वर्ड्स को करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को स्टडी करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनके साइंस को सीखेंगे। आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है वर्ड, और जो सबसे पहला हमारे पास वर्ड है वो वही है जैसे हमारे टॉपिक का नाम था। क्या है? PROGRAM, प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम मतलब अलग अलग सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस या जो भी ऐप जिनको हम यूज करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं किसी चीज के लिए, काम करने के लिए, डिफरेंट टास्क करने के लिए। सेकेंड जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है? SOFTWARE। आई नो, और आप सबको भी मालूम होना चाहिए क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था, इसको याद किया था और इसको समझने की भी कोशिश की थी। तो मैं अब आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आपने जल्दी से सोचना है और मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। 5 4 3 2 1। ब्रिलियंट। इसका साइन होता है ये। सबसे पहले हम एस बना के और इसको रूल आउट कर देते हैं अपने ही हाथ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली इसका मतलब होता है MS। विंडोज भी इसके अंदर आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके अंदर आ जाती हैं, और ये हमारे कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उनको रन करने में हमारी हेल्प करता है। इफ हम अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो हम अपने कंप्यूटर को जो यूज कर रहे होते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है कौन? सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर। गॉट इट? और ये हमने लास्ट वीडियो में, हमारी जो लास्ट वीडियो थी, जो हमारा टॉपिक क्या था, इंट्रोड्यूसिंग विंडोज, उसके अंदर हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस भी कर लिया था। तो आई होप कि ये सब आपको मालूम होगा। तो अब हम अपने थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं। जी हाँ, तो हमारा जो थर्ड वर्ड है मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ ब्लू कलर से। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, सबको ये मालूम होगा, राइट? जी, इसका मतलब क्या है? जी हाँ, इसका मतलब है ओपन। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम जो होता है, जब हम उसको शुरू करना चाहते हैं, हम उसको यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले उसको ओपन कर देते हैं और फिर हमारे स्क्रीन पर वो खुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं बोलूँ कि मुझे यूज करना है वीडियो एडिटिंग के लिए CapCut, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने जो टास्क बार है मैं उसमें देखूंगा, क्योंकि पहले मैं उसको यूज कर रहा था। इफ टास्क बार में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम अपनी डेस्कटॉप वाली जो स्क्रीन है हम उसमें देखेंगे, और हमारे पास इफ उसका लोगो या हमारे पास आइकन आएगा, हम उसमें यूं क्लिक कर देंगे और वो ओपन हो जाएगा। हाउ? आप देखिए मेरे जो टास्क बार है इसमें CapCut मौजूद है। मैं अपना माउस लेके गया और मैंने उसको क्लिक कर दिया, और ये ओपन हो गया, है ना? तो कोई भी आपकी पसंद का प्रोग्राम जो है अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप जैसे क्लिक करें वो ओपन हो जाएगा, राइट? जी, तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूं। इसके बाद हम अपने नए वर्ड की तरफ चलते हैं।
हमारा जो नया वर्ड है ये भी बहुत इजी और आप सबको मालूम ही होगा। इसका नाम क्या है? CLOSE, मतलब जी हाँ, क्लोज या क्लोज। ठीक है, कोई भी पहले अभी हमने ओपन किया था, अभी हमने पहले जो पढ़ा था वो क्या था? ओपन, OPEN। जब हमने वो कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी पुरानी वाली मिसाल के साथ ही आगे चलते हैं। ठीक है, पहले मैंने बोला था कि मैं कैप कट जो है वो मैंने ओपन किया, मैंने ओपन कर दिया था। ठीक है, अभी ये मेरी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन आ गई, आप देख सकते हैं मैंने क्लिक करके, क्योंकि आपके पास भी डेस्कटॉप की स्क्रीन में कोई भी एप्लीकेशन हो या प्रोग्राम हो, आप उसको ओपन करना चाह रहे हो तो आप एक क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लोड कर रहा है, ये अब ओपन हो चुका है, शुरू हो चुका है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा वर्ड था वो क्या था? जी हाँ, हमारा वर्ड था CLOSE, मतलब क्लोज। तो अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल आपने काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, अब आप वांट के जो एप्लीकेशन, ये जो प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं, अब आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम सबसे पहले अपनी उसी एप्लीकेशन को देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यूज कर लिया, अब मैं इसको चाहता हूं कि मैं क्लोज कर दूं, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे एक आपके जो टॉप राइट कॉर्नर पे आपके पास होगा एक लाल कलर का बटन जो क्रॉस बना हुआ होगा, है ना? जब आप उसमें क्लिक कर देंगे तो वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया और जो मेरा एप्लीकेशन या मेरा प्रोग्राम था वो बंद हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नए वर्ड की तरफ। आई होप कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपको समझ आ रहे हैं। सो हमारा नया वर्ड जो है वो है एप्लीकेशन। ठीक है, और ये भी आप सबको मालूम ही है, क्योंकि हमने जब प्रोग्राम को जब हमने स्टडी कर लिया है, तो अब हमारे पास एप्लीकेशन जो है इसका मतलब भी सेम होता है। आप अपना मोबाइल जब यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ गेम्स होते हैं, कुछ काम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमारे पास होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, ये भी एक एप्लीकेशन है। अगर हम कंप्यूटर के अंदर की बात करें तो हमारे पास हमारा जो फोल्डर होता है जिसके अंदर हम फाइल सेव करते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हम पेंट की बात करें तो वो भी हमारे पास एक एप्लीकेशन है। तो इसी तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन हम इसको कहते हैं, जिसका हम यूज करते हैं फॉर आवर वर्क, या हमारा टास्क जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है, या कोई भी फन एक्टिविटी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलें अब हम अपने नए वर्ड की तरफ चलते हैं। जी हाँ, तो हमारा जो नया वर्ड है उसका नाम है CLICK, क्लिक। इसका साइन है क्लिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप अपना ये जो माउस यूज कर रहे होते हैं, आप जस्ट एक बटन जो आपके लेफ्ट साइड पे माउस के होता है, आप इसको जब प्रेस करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी आप टाइप करते हैं, आपको वो जब स्टार्ट करना होता है तो आप एक क्लिक करते हैं और आपका काम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं अपनी फाइल्स को ओपन करना चाहता हूं, तो मैं अपना जो माउस है इसका मैं एरो लेके गया फाइल्स पर, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो एरो है वो फाइल्स पर आ गया। अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा और मैं इसको बोलूंगा कि खुल जाओ, क्या ये खुल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप साइन करेंगे और आप बोलेंगे तो ये ओपन तो नहीं होगा ना। हमें माउस को यूज करना जरूरी है। हमारे पास माउस है, हम उसको क्लिक कर देंगे लाइक दिस और तब ये खुल जाएगा। तो इफ हम बोलेंगे या हम साइन करेंगे तो कंप्यूटर हमारी बात जो है वो समझेगा नहीं। हमें इसकी जो एक्सेसरीज हैं, हमारे पास जो इसके पार्ट्स हैं, उसको यूज करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारे पास माउस में एक बटन आता है, उसको हम क्लिक करते हैं और हमारी एप्लीकेशन या हमारे प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाता है। तो चलें अब हम अपने नए वर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो हमारा जो नया वर्ड है वो है DELETE, मतलब डिलीट। कोई भी हमारे पास पिक्चर्स होती है, एप्लीकेशंस होता है, प्रोग्राम्स होती है, कुछ भी जो चीज़ होती है जो हमें पसंद नहीं होती है या हम यूज़ कर चुके होते हैं या हम समझते हैं कि अब हमारे कंप्यूटर में हम इसको सेव करना ज़रूरी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डिलीट कर देते हैं। या जब हमारे पास मैसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है वो हैंग करने लग जाता है, हमारा मोबाइल सही तरीके से साफ वर्क नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो इसका साइन होता है डिलीट, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग क्या है, DELETE। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम अपने नए वर्ड की तरफ चलते हैं। अगेन
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। RESTORE, इसका क्या मतलब है? आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोग के लिए, मे बी आप लोग को ये मालूम नहीं है, बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको भी समझा देता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। RESTORE, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ हम दोबारा यूज़ करते हैं जब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको पहले बताया कि हमारी एक पिक्चर थी जो मुझे पसंद नहीं थी तो मैंने डिलीट कर दी, बट उसके साथ साथ मैंने गलती से एक और पिक्चर जो थी वो भी डिलीट कर दी, बट वो पिक्चर इंपॉर्टेंट थी, है ना। ये पिक्चर तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट दूसरी पिक्चर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा थी और मैंने गलती से वो भी डिलीट कर दी, तो मैं क्या करूँगा? अब मुझे तो चाहिए वो, अब मुझे उसको दोबारा यूज़ करना है, मुझे दोबारा चाहिए अपने कंप्यूटर के अंदर उसको दोबारा से सेव करना है, बट वो तो डिलीट हो गई, मैं क्या करूँ? तो तब हमारी हेल्प करता है रीस्टोर, ठीक है। मतलब दोबारा यूज़ हम करने के लिए क्या करते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि हम उसको रीस्टोर अपनी पिक्चर को दोबारा सेव कैसे करेंगे, मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है? इनिशियली रीस्टोर का मतलब है दोबारा यूज़, ठीक है। सो आई गेस ये हमारा लास्ट वर्ड है, इसका नाम क्या है? RECYCLE, रिसाइकिल, BIN, रिसाइकिल बिन। अब जब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम कोई डिलीट कर दें गलती से और हम वांट कि दोबारा यूज़, तो हम क्या करेंगे? तो ये जो प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन जो है रिसाइकिल बिन, ये हमारी हेल्प करता है उसको दोबारा से सेव करने के लिए, ठीक है। अब ये कैसे करता है ये मैं आपको वीडियो के आगे जब हम लोग लैब एक्टिविटी करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा, और आई होप आपको समझ आएगा और फिर आप अपने दोस्तों को दिखाएंगे, बोलेंगे देखो ये तो मुझे मालूम है, और आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करेंगे और हम सबको इंशाल्लाह सिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कि क्या हम पढ़ेंगे वीडियो में। तो हमारी जो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरीज थी वो तो कंप्लीट हो गई है, और आई होप आपको समझ भी आ गई है क्योंकि मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं, साइन भी बता दिए हैं और मैंने आपको इनका मतलब भी समझा दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस मेकिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमारे पास वही प्रोग्राम की बात हो रही है। प्रोग्राम को अभी हमने पहले जब हमारे पास ये वर्ड आया था तो हमने इसको बताया था, मैंने आपको सिखाया था कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग थोड़ी सी डिटेल में इसको स्टडी करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको डिटेल में इसका हम थोड़ी सी ब्रीफ करेंगे इसको कि इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये यूज़ कैसे होता है, कब और कहाँ होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वही बोल रहे हैं, द प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है? ये पूरा सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? जी हाँ, ये हमें बता रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। मतलब ये हमारे हमारे जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस हैं, हमारे जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं उनको रन करने के लिए हेल्प करता है। सो प्रोग्राम भी हमारा एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो हमें बोल रहा है कि द प्रोग्राम हेल्प्स अस डू वर्क। मतलब ये हमें पूरा सेंटेंस क्या बोल रहा है? ये कहता है कि जो प्रोग्राम होता है वो हम सबकी हेल्प करता है। हम सबकी हेल्प करता है किस लिए? टास्क करने के लिए, काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हेल्प क्या चीज़ करती है? उससे रेलिवेंट प्रोग्राम। गॉट इट? अब हम देखते हैं अब थर्ड हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है। डिफरेंट अगेन प्रोग्राम्स डू डिफरेंट वर्क। इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस हमें बोल रहा है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। जैसे हमने आपको पहले बताया, हमारे पास वर्ड होता है, हमारे पास एक्सेल होता है, हमारे पास पेंट होता है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमें बोल रहा है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हमें क्या करते हैं? अलग डिफरेंट काम करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पेंट जो है वो अलग काम करता है, एक्सेल जो है अलग काम करता है, वर्ड जो है वो अलग काम करता है ना। चलिए हमारे पास इस हमारे पास हमारा जो सिलेबस है या हमारे पास जो हमारा कंटेंट है, इसके अंदर भी हमने 2 एग्जाम्पल रखी हैं आपके लिए, आप स्क्रीन पर अपने देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ओके। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक वर्ड है, ये तो एग्जाम्पल नहीं है। तो जाहिर है अभी मैंने आपको अभी समझा दिया है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये वर्ड का मतलब क्या है। ये तो सबसे पहले पेंट है, ठीक है, पेंट। ये प्रोग्राम क्या करने में हमारी हेल्प करता है, मतलब लाइक जो पेंट है ये कौन सा काम करता है, जल्दी बताएं। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं। 5 4 3 2 1, बिल्कुल सही जवाब। पेंट जो होता है, मैं अब इसको पूरा आपके लिए सेंटेंस बना देता हूं। परफेक्ट। सो हमारा जो पेंट है एप्लीकेशन, ये हम यूज करते हैं फॉर ड्राइंग। अलग अलग तरीके के लाइक हम शेप बनाते हैं इसके अंदर, हम लोग कोई भी लाइक अच्छा सा खूबसूरत सा बैकग्राउंड हम कॉपी करके उसको पेंट पूरा करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं बच्चा था, मैं छोटा था, जब मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे हेल्प की थी, मुझे दिया था गिफ्ट में कंप्यूटर, तो मैं पेंट बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मुझे बहुत पसंद था, मैं बहुत शौक से पेंटिंग करता था। और मुझे याद है कि मैं क्या करता था, मैं ट्री बनाता था, मैं घर की पेंटिंग करता था। तो आई होप आप लोग भी बहुत पहले ये सब काम कर चुके होंगे, ठीक है। तो अगेन हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या बोल रहे हैं। और ये सेंटेंस ये कह रहा है हमें कि जो पेंट है वो यूज होता है फॉर ड्राइंग, ठीक है, और ये आप सबको तो मालूम था, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास है वो क्या बोल रहे हैं कि MS वर्ड ये काम क्या करता है। जी हाँ, MS वर्ड जो होता है ये हमारे पास टाइपिंग का काम करता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैंने ये पहले से लिख भी लिया था। जी हाँ, मैं आपके लिए इसको पूरा हाईलाइट कर देता हूं जी। MS वर्ड used for what? For typing, ठीक है। ये हमें बता रहे हैं कि जो भाई MS वर्ड होता है या वर्ड होता है वो हम लोग यूज क्यों करते हैं, टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये दोनों एग्जाम्पल भी हम लोग को समझ आ गई है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ। क्लिक टू ओपन अ प्रोग्राम। ये हमने पहले भी आपको बता दिया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है क्लिक करेंगे, मैं आपको पूरा सेंटेंस एक बार हाईलाइट कर देता हूं। ये बोल रहे हैं कि क्लिक करेंगे, अपने माउस पे क्लिक करेंगे अगर हमें कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल याद है हमने पहले कैप कट जिसके अंदर हम लोग वीडियो को एडिट करते हैं, मैंने बोला था हम उसको ऑन करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो फिर मैं अपना माउस का कर्सर उधर लेके गया और मैंने एक क्लिक किया और मेरा जो कैप कट था वो ओपन हो गया था, है ना। तो ये भी हमें सेम बात बता रहा है, कह रहे हैं जब आपको कोई भी प्रोग्राम ओपन करना होता है तो जस्ट 1 क्लिक। लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आपने लाइक इधर क्लिक कर दिया, नहीं, सबसे पहले आप जो कर्सर है लेके जाएंगे उस एप्लीकेशन या उस प्रोग्राम की तरफ और फिर क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। हमने पहले इसको प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया था। सेकेंड सेंटेंस, अगेन क्लिक द क्लोज बटन। ये कहाँ होता है, इसका मतलब क्या है? जी हाँ, मैंने आपको पहले अपनी वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था, हमारी स्क्रीन के बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पर एक क्रॉस का बटन होता है। तो ये यही बोल रहा है कि क्लिक करो किसको, क्लोज बटन को, टू स्टॉप अ प्रोग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज कर चुके होते हो तो फिर आप क्लिक कर दो क्रॉस बटन को, अगर आपको वो स्टॉप करना है या आपको वो बंद करना है तो वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा जब आप उसको क्लिक करोगे, ठीक है। हमने ये पहले करके देख लिया है। अच्छा जी, लास्ट सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है, प्रोग्राम से रिलेटेड, प्रोग्राम्स help
users complete tasks easily। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम होते हैं या एप्लीकेशन होती हैं वो हेल्प करती हैं लोगों को कि वो अपने 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 जो काम हैं वो ईजिली और जल्दी से कंप्लीट कर लें, है ना। तो हमें ये भी समझ आ गया है। तो अब हमने क्या किया, हमने जो प्रोग्राम है या प्रोग्राम है उसकी डिटेल जो है हमने समझ ली और याद कर ली है। आई होप ये आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिख भी रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप अपनी कॉपी खोलें और ये सबको लिखने की कोशिश करें क्योंकि इफ़ आप लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी खोलनी है और ये सबको लिखने की कोशिश करें। थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने आगे के सेंटेंस की तरफ। सो हमारे पास सेकंड जो हमने उस अभी वर्ड्स में भी डिस्कस किया था वो क्या था, रिसाइकिल बिन, जिसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। रिसाइकिल बिन इज अ स्पेशल फोल्डर इन विंडोज। मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्पेशल यानी कि इम्पॉर्टेंट फोल्डर होता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये पूरा सेंटेंस हमें बोल रहा है कि जो रिसाइकिल बिन होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्पेशल फोल्डर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब ये दिखता कैसा है, इसका आइकन कैसा है, क्या आपको मालूम है? मे बी आपको मालूम नहीं होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने जो स्क्रीन है उसको कर देता हूँ बैक, ठीक है। आप देखें ये हमने अभी खोल भी दिया इसको, बट मैं वापस बैक करके आपको इसकी जो पिक्चर है यानी कि इसका जो स्मॉल आइकन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ये देखें जिसकी तरफ से मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, ये चीज़ ये तो ये जो हमारे पास पिक्चर थी इसका नाम होता है रिसाइकिल बिन, ठीक है। तो ये अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है और वो क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि रिसाइकिल बिन यूज होता है और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो लिखा हुआ है, बट मैंने उसको छुपा दिया है क्योंकि वजह मुझे मालूम है कि आप सबको भी मालूम है। पहले अभी हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको बताया था कि रिसाइकिल बिन का काम क्या होता है। भूल गए? नहीं, आई नो, जल्दी बताएं। जी हाँ, रिसाइकिल बिन का काम क्या होता है अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया था, बट अब मेरी बारी, मैं आपको सिखाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है और अच्छे से, ठीक है। सो रिसाइकिल बिन यूज टू स्टोर या सेव करना क्या चीज, जो डिलीटेड हमारे पास फाइल्स होती हैं या कोई भी फोल्डर्स होते हैं। मतलब जो हमारे पास रिसाइकिल बिन होता है वो क्या करता है, उसका काम होता है कि कोई भी अगर हम लोग एप्लीकेशन, फाइल्स, पिक्चर्स या अलग अलग कोई भी चीज़ें इफ़ हम लोग डिलीट कर दें तो फिर ये जो हमारे पास रिसाइकिल बिन होता है ये उसको सेव कर लेता है ताकि बाद में इफ़ हमें वो दोबारा चाहिए हो तो हमारी हेल्प कर लेता है और हमें दोबारा ये दे देता है, तो फिर हम लोग परेशान नहीं होते, ठीक है जी। तो अब हम अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। When a file is deleted, it goes to the recycle bin first, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास सेंटेंस है बोल रहा है कि जब भी कोई भी हमारे पास फाइल डिलीट हो जाती है तो वो गायब नहीं हो जाती, वो जाती है कहाँ जाती है, जी हाँ, वो जाती है रिसाइकिल बिन के अंदर सबसे पहले। नेक्स्ट सेंटेंस, यूजर कैन रिस्टोर द डिलीटेड फाइल्स इफ नीडेड, ठीक है।
ये हमें क्या बोल रहा है, कह रहा है जो हमारे पास यूजर होते हैं जो कंप्यूटर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप, मैं या अलग अलग कोई भी लोग, इफ उनको दोबारा यूज करनी होती है कोई भी जो उन्होंने पहले डिलीट कर दी फाइल्स, अगर वो जरूरी होती है तो उनको दोबारा यूज करनी होगी, तो वो क्या करते हैं, तो रिसाइकिल बिन उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि रिसाइकिल बिन के अंदर जो यूजर है वो रिस्टोर कर सकता है किसी भी डिलीटेड फाइल्स को। नेक्स्ट सेंटेंस, यूजर can also delete files permanently from recycle bin। मतलब if यूजर ने कोई भी फाइल डिलीट कर दी, अब उसको वो दोबारा नहीं चाहिए, तो वो रिसाइकिल बिन के अंदर जाएगा तो देखेगा वहां पे तो सेव है ना, तो वो ऑलवेज अगर उसको डिलीट करनी है उसको वहां पे भी नहीं देखना, तो वहां से रिसाइकिल बिन के अंदर से अगर डिलीट कर दी तो फिर आपको दोबारा सेव नहीं हो सकती, नेवर। ठीक है, तो जब आप अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि वो चली जाती है रिसाइकिल बिन के अंदर, बट जब आप रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हो तो फिर वो दोबारा सेव नहीं होती। तो ये यही बोल रहे हैं हमारे पास, ये हमें क्या कह रहे हैं कि जो यूजर होते हैं वो दोबारा से यानी कि परमानेंटली किसी भी पिक्चर या फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कहां से, रिसाइकिल बिन के अंदर से। ठीक है, लास्ट, recycle bin helps protect important files from accidental deletion। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, ये हमें बोल रहा है कि जो रिसाइकिल बिन होती है वो हमारी हेल्प करती है कि हमारी जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल होती है अगर हमने गलती से डिलीट कर दी, जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि इफ हम लोग गलती से कोई भी फाइल या पिक्चर डिलीट कर दें तो ये हमारी उसकी ख्याल रखने की, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए बहुत हेल्प करता है। वजह क्योंकि वो कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है बट हमारे पास रिसाइकिल बिन के अंदर वो सेव होती है, तो हम दोबारा से उसको यूज करने के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो सेंटेंस मेकिंग भी थी मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया, हमारे प्रोग्राम्स की तफसीर, और एक प्रोग्राम जो हमारा था वो क्या था, रिसाइकिल बिन, उसकी भी मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। तो आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नए टास्क की तरफ। ठीक है जी, सो अब हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, यानी कि अब हम अपनी क्लास के अंदर क्या करेंगे, हम एक लैब एक्टिविटी करेंगे। मतलब सब चीज़ें मैं आपको अब सच में दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि जो भी हमने पहले पढ़ा वो सच में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, रेडी। इस हमारी जो लैब की एक्टिविटी है इसका नाम क्या है, ओपन डिलीट एंड रिस्टोर। ठीक है, मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐप को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसको फिर डिलीट करेंगे और फिर दोबारा यूज करेंगे। हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स, क्या ये सच में काम करता है या नहीं, या जो भी अभी मैंने आपको बताया क्या वो सच है, और अगर सच है तो कैसे है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये बोला है कि फॉलो दीज स्टेप्स। ठीक है, हमें ये जो स्टेप्स हैं ये बिल्कुल सच फॉलो करना है। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक किया ठीक है ओके और दूसरा हमने कहा इग्नोर, नहीं, हमें सबको गौर से देखना है और सच सच हमें बिल्कुल इसको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, टर्न ऑन कंप्यूटर। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग कि आपने भी अपना कंप्यूटर जो है वो ऑन कर लिया है, क्योंकि जब भी हम लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो हम लोग कंप्यूटर जो है अपना ऑन ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले अपना कंप्यूटर को ऑन करें। ठीक है, आई होप आपने कर लिया। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या हम देखते हैं। ये कह रहे हैं ओपन पेंट। ओके, मेरे लिए तो बहुत ईजी और आपके लिए भी ईजी, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन हम ओपन कैसे करते हैं। हम जल्दी से जाएंगे अपने टास्क बार में जो हमने पहले वीडियो में देखा था, हम इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है सर्च का ऑप्शन, मैंने उसमें सर्च किया और मैं लिख दिया पेंट, PAINT, पेंट लिख दिया। ठीक है, मेरे सामने आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा। याद है हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी प्रोग्राम को हम ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हमारा जो पेंट की एप्लीकेशन है वो ओपन हो गई है। ठीक है, हमारे पास ये ओपन हो गई है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा साइड में करके देखते हैं कि हमारा थर्ड स्टेप क्या है। ठीक है,
तो मैंने पेंट को थोड़ा सा साइड में कर दिया और हमारा जो थर्ड स्टेप है ये हमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ आ शेप। मतलब कोई भी जो आपको पसंद है हम वो अब शेप, सर्कल या कुछ भी हम चलें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने पेंट को क्लिक किया, मैंने उसको ओपन कर दिया। अब मैं एक शेप बनाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्या, सर्कल, ठीक है। तो मैंने सर्कल में क्लिक किया एंड ये मैंने जो आपकी सर्कल की शेप थी ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा चौथा स्टेप क्या है। जी हाँ, तो हमारा जो चौथा स्टेप है वो हमें क्या बोल रहा है, ये हमें कहता है कि अब सेव करें किस चीज़ को, ड्राइंग को, कहाँ पर, हमारे डेस्कटॉप पर, जो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट स्क्रीन होती है। याद है हमने पहले पढ़ा था। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप सेव करें जो अभी आपने जो शेप ड्रॉ की है ना, आप उसको सेव करें अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो ओके, मैं अभी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना दोबारा पेंट खोलेंगे, हम इसको जाके ये देखिए आपके सामने सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अभी बोल रहा है कहाँ सेव, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेस्कटॉप को हम लोग ढूंढेंगे कहाँ है। मैंने अपने लैपटॉप पे, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, डेस्कटॉप, ये रहा, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया सर्कल, ठीक है, सर्कल। और मैंने इसको सेव करने के लिए आप देखें सेव लिखा हुआ है स्क्रीन पर, मैंने क्लिक कर दिया। तो अब ये मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या भाई सेव हुई है ये। तो अब हम देखेंगे अपनी स्क्रीन को बैक करके, ये हमारे डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं ये रही, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो हमारी स्क्रीन पर नीचे सर्कल है, सर्कल नाम से हमारा जो फोल्डर है वो सेव हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम अपना पांचवा जो स्टेप है वो देखते हैं। जी हाँ, सो हमारा आगे का जो स्टेप है ये हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिलीट द फाइल। मतलब अभी जो हमने सेव की थी ना सर्कल, ये बोल रहा है कि उसको डिलीट कर दो, है ना। आप देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, ये बोल रहा है डिलीट द फाइल। ओके फाइन, क्योंकि ये हमारी लैब एक्टिविटी है, जो कुछ भी ये बोलेगा हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भाई, जाते हैं और ये डेस्कटॉप पे, फीलिंग सैड बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत इजी ड्राइंग थी। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कहीं ना कहीं डिलीट का, जी ये मैंने क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं जो मेरा सर्कल वाली फाइल थी वो हो गई है डिलीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे का स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो अगला स्टेप है वो क्या बोल रहा है, कह रहा है ओपन करो किस चीज को, रिसाइकल बिन। नाउ यू गॉट इट, है ना। अब आपको समझ आ गया है कि क्यों हमने डिलीट की थी, क्योंकि हमें दोबारा से यूज करनी थी ना, और हमें आपको एग्जाम्पल दिखानी थी कि इफ अगर हमसे कोई गलती से या जानबूझ के भी चलो हमने अगर कोई भी फाइल डिलीट कर दी और हमें उसको दोबारा सेव करना है तो हाउ। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं अब ओपन करो रिसाइकल बिन को। आपको मालूम है ना कि रिसाइकल बिन कैसी होती है, आप देख सकते हैं रिसाइकल बिन हमारे लैपटॉप में यहाँ पे मौजूद होती है। मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरे पास जितनी भी अलग अलग जितनी मैंने डिलीट की थी वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। इसके अंदर अब मैं ढूंढूंगा कि मेरा सर्कल जो मैंने बनाया था वो कहाँ है, ये रहा। अब मैं अपने माउस में राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी तो उसने कुछ बोला नहीं, हम सबसे पहले अपने स्टेप देखेंगे, ठीक है। स्टेप में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं अब इसको रिस्टोर कर दो फाइल को, जो कि मैं पहले कर रहा था, है ना। सबसे पहले हमने रिसाइकल बिन को ओपन किया और अब हम अपना लास्ट स्टेप जो है वो क्या करेंगे, हम इसको दोबारा यूज करने के लिए दोबारा से सेव करेंगे। हाउ, आप देखिएगा, ठीक है। हम गए अपना दोबारा से रिसाइकल बिन के अंदर, ठीक है। सर्कल में मैंने राइट क्लिक किया, आप देखें RESTORE कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। मैंने इस पर क्लिक किया और ये दोबारा सेव हो गया। कैसे मालूम होगा, अभी देखते हैं। जब मैंने इसको बैक किया तो आप देख सकते हैं ये दोबारा से मेरे डेस्कटॉप पर आ गया है।
मतलब इफ हमें कोई भी फाइल, कोई भी पिक्चर गलती से हमसे डिलीट हो जाए, या अगर हम लोगों ने चाह के भी डिलीट कर दिए, तो आप परेशान नहीं होएगा, हम उसको दोबारा से बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारी जो लैब एक्टिविटी थी वो तो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं हमारा आगे का प्रोसेस क्या है। तो अब हमारे पास एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, यानी कि अब हम लोग अपनी वीडियो के अंदर आप लोग टास्क करेंगे और मैं सिर्फ देखूंगा कि आप लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके सामने कुछ स्टेप्स आ रहे हैं। ये आपको बोला है ओपन करें पेंट को, तो जल्दी से करें आप। ये सारा टास्क आपका है, तो आपने जल्दी से करना है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब आपकी बारी, आप मुझे दिखाएं, आप मुझे बताएं कि आपको समझ आ गया है या नहीं। चलें, आपने पेंट को है ओपन कर लिया, गुड। सेकंड चीज क्या बोल रहा है, कह रहे हैं अब आप ड्रॉ करें शेप। जैसे सेम मैंने पहले सर्कल बनाया था, आप कोई भी अपनी मर्जी की शेप, में भी स्क्वायर, में भी रेक्टेंगल, कुछ भी आप ड्रॉ करें। परफेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, अगेन अब सेम आपकी बारी, जो हमने लैब में किया था प्रैक्टिस, अब आप करें। क्या करेंगे, सेव करें उस फाइल को। आई होप आपने सेव कर दिया है। अब चौथा स्टेप क्या है, अगेन ये थोड़ा सैड स्टेप होता है, हम डिलीट करें इस फाइल को। ठीक है, जो अभी आपने कोई भी शेप जो आपने बनाया है, अब आपने सेव भी कर लिया है, अब आप उसको डिलीट करें। कर दिया। अब हमारे पास वापस क्या करेंगे, सेकंड यानी कि हमारा पांचवा जो स्टेप है वो क्या बोल रहा है, आप ओपन करें रिसाइकल बिन को। परफेक्ट, आपने कर दिया है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, आप उसको दोबारा से रिस्टोर करें, जैसे पहले सेम मैंने किया था। कर ली, अच्छा कर लें जल्दी से। परफेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह सेम हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि जब हम लोगों ने पहले कोई भी फाइल को डिलीट किया था और हम उसको दोबारा सेव करना चाहते थे, तो हम क्या करेंगे, हम रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे। जब वो ओपन हो जाएगा तो हम देखेंगे कि बहुत सारी जो भी हमने डिलीट की थी फाइल्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगी, और इफ हम ढूंढेंगे कि भाई मेरी सेव करने वाली फाइल कौन सी थी, हम उस फाइल को जो मेरी पुरानी फाइल डिलीट हो गई थी, अब हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सेव कर लेंगे थ्रू रिसाइकल बिन। परफेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं एक अलग जो हमारा आगे का टास्क क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने अपनी पहली एक्टिविटी है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम अपनी तरफ बढ़ते हैं दूसरे टास्क की तरफ। तो जो सेकंड हमारे पास टास्क है वो क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है हमारा राइटिंग टास्क। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे पास हाफ सेंटेंस होंगे और वो कंप्लीट कौन करेगा, आप लोग करेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे और फिर मैं आप लोग के लिए इसको टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से हम चलते हैं। तो जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो क्या है, ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास प्रोग्राम है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आपने जल्दी से सोचना है और मुझे बताएं। 5 4 3 2 1। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था। एक प्रोग्राम जो होता है उसका मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हम इसकी जगह लिख देते हैं, ब्लैंक को हम हटा देंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होता है। अब हम अपनी सेकंड ब्लैंक की तरफ चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं हमारे पास, कि जो हमारे पास पेंट की एप्लीकेशन होती है, ये यूज हम किस लिए करते हैं, इसकी क्या वजह होती है, हम क्यों उसको यूज करते हैं। दोबारा मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं और आप सोच जल्दी से। 5 4 3 2 एंड 1। परफेक्ट। पेंट जो है हम यूज करते हैं फॉर ड्राइंग, कोई भी अलग अलग तरीके की शेप बनानी हो या कुछ भी। लाइक मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं छोटा था तो मैं घर, ट्री वगैरह बनाता था। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेंट है वो यूज होता है फॉर ड्राइंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइंग। ठीक है, अब हम अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये हमें क्या बोल रहा है, रिसाइकिल बिन जो होता है ये स्टोर करता है या सेव करता है क्या चीज, जी हाँ, रिसाइकिल बिन जो हमारा होता है ये सेव करता है, स्टोर करता है कोई भी डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स। जब हम पहले कोई भी लाइक मिस्टेकनली, एक्सीडेंटली हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल जो है वो डिलीट कर देते हैं और हम दोबारा चाहते हैं कि वो सेव करें, तो हम लोग जो है रिसाइकिल बिन का यूज करते हैं ना।
तो ठीक है, आपको याद होगा, आई होप आपको याद होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से कि भाई रिसाइकिल बिन जो होता है वो सेव करता है क्या चीज, डिलीटेड फाइल्स। परफेक्ट। तो इस तरह हमने जो अपना राइटिंग टास्क है वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने थर्ड टास्क की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है, थर्ड टास्क हमारा है MCQs। ठीक है, इसमें हमारे पास वही सेंटेंस है जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, और आपने बस उसको कंप्लीट करना है, आपने पिक करना है कि जो सही आंसर है वो इन चारों में से कौन सा है, A, B, C और D। करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले बोल रहे हैं कि अगेन जो प्रोग्राम है इसका मतलब क्या है, A यानी कि सॉफ्टवेयर, B क्या ये कोई स्क्रीन होती है, C क्या ये कोई आइकन होता है, D या प्रोग्राम का मतलब होता है एक कीबोर्ड। तो ये चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है? जी हाँ, जो हमारे पास सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ये हमारा सही जवाब है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया है कि प्रोग्राम का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर। गॉट इट? अब हम अपने सेकंड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगेन सेम, ये क्या बोल रहे हैं हमें कि जो पेंट है, पेंट ये यूज किस लिए होता है? आपको अभी मैंने पहले बताया था, आपको आंसर तो मुझे पता है, आपको आंसर मालूम है, बट हम चारों ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 ए कि जो हमारा पेंट है उसको हम यूज करते हैं टाइपिंग के लिए, बी ड्राइंग के लिए, सी हम वाईफाई के लिए अपने जो पेंट की एप्लीकेशन उसको यूज करते हैं, नंबर डी या हम वीडियो अंदर वीडियो बनाते हैं पेंट के अंदर। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, राइट? तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या है? जी हाँ, ऑप्शन हमारे पास जो सही है वो है ऑप्शन बी। मतलब जो पेंट है, पेंट की एप्लीकेशन जो है वो यूज होती है फॉर ड्राइंग। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम अपने थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। ये हमें क्या बोल रहा है? यह हमें पूछ रहा है कि जो हमारे पास क्लोज का बटन होता है, बटन जो हमारे पास, याद है मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग ओपन करते हैं और हम लोग फिर उसको वांट कि हम लोग उसको बंद कर दें या स्टॉप कर दें, तो हम क्या करते हैं? हम एक क्लोज का बटन दबा देते हैं। पहले भी आपको बताया था, तो उसका भी आंसर तो आपको मालूम ही होगा, बट हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं बेसिकली कि जो क्लोज का बटन होता है उसका काम क्या होता है। ए क्या वो ओपन करता है प्रोग्राम को, बी वो स्टॉप कर देता है किसी भी प्रोग्राम को, सी क्या वो सेव करता है फाइल्स को, डी या वो प्रिंट करता है कोई पेज को। जी हाँ, आपको मालूम है इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, मतलब ये स्टॉप कर देता है किसी भी प्रोग्राम को। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसका भी करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, वो क्या है? ये हमसे बोल रहा है कि भाई जो हमारे पास रिसाइकिल बिन होता है उसका काम क्या होता है? ऑप्शन ए वो इंटरनेट को ओपन करता है, ऑप्शन बी वो जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं उनको दोबारा से सेव करता है, ऑप्शन सी वो पिक्चर को ड्रॉ करता है, ऑप्शन डी वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको टाइप करता है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी हमारा इधर भी करेक्ट आंसर है कि ये जो है डिलीटेड फाइल्स को दोबारा से रिस्टोर करता है। ठीक है, सो हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हमें बोल रहे हैं जो पांचवा हमारा एमसीक्यूज है, ये क्या पूछ रहे हैं हमसे? ये हमें बोल रहे हैं कि जो रिसाइकिल बिन होता है उसके अंदर हम काम क्या करते हैं। ठीक है, एक तो हमने बोल दिया कि रिसाइकिल बिन जो है हमारा डिलीटेड फाइल्स को दोबारा से यूज करने के काबिल बनाता है, हमें मालूम हो गया। अब कह रहे हैं जब हम रिसाइकिल बिन को ओपन करते हैं तो उसके अंदर काम हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर ए क्या हम किसी भी फाइल्स को दोबारा से यूज करने के लिए सेव करते हैं, नंबर बी क्या हम गेम्स को प्ले करते हैं, नंबर सी क्या हम प्रिंट करते हैं पेजेस को, नंबर डी या हम अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं या शट डाउन कर देते हैं अपने कंप्यूटर को। ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए जो कि करेक्ट जवाब है, जिसका मतलब क्या है कि हम दोबारा से यूज करने के काबिल बनाते हैं किसी भी फाइल्स को। मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का सारा जो इस टॉपिक की डिटेल अंडरस्टैंडिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। आई होप ये सब आपने अपनी कॉपी के अंदर लिख भी लिया होगा। और इसके साथ साथ जब हमारी वीडियो जो है वो अब ख़त्म होती है, वीडियो के लास्ट में दोबारा से लाइक लास्ट वीडियो मैं आपको एक असाइनमेंट जो है आपका होम टास्क अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ। आपने प्लीज़ मेक श्योर करना है कि ये आपने कंप्लीट करना है और हमें दोबारा सबमिट करवाना है। फिर मैं देखूंगा कि आपने सही समझा या नहीं। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको सब समझ में आ गया होगा। अब मैं वेट करूंगा आप लोग का जो होम टास्क है, जब आप मुझे सबमिट करेंगे मैं उसको देखूंगा और मैं चेक करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।